यहाँ पर अगर आप एक डॉक्टर है या फिर आपका कोई छोटा सा क्लिनिक है या फिर कोई आपका एक बड़ा सा हॉस्पिटल है या फिर आप कह सकते हैं कि आपका चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है, तो ऐसे में आपको एक क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत है, आपको एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अब क्या होता है कि बेसिकली अगर आपका एक छोटा सा क्लिनिक है और आप एज ए इंडिविजुअल वहां पर बैठ रहे हैं, तो आपको एक क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें आप ओपीडी को प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकें कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने आए, कितने पेशेंट्स का क्या कलेक्शन आया है, एक ही पेशेंट आपके पास कितने बार रेपिटेटिव है जो बार बार आपके पास आते हैं। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए अब ऐसे में देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि आप एक इंडिविजुअल डॉक्टर है या फिर कोई छोटा सा क्लिनिक है या कोई बड़ा हॉस्पिटल है, सारे सिचुएशन में आपके पास क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब बात यह आती है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर लेना चाहिए, आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। तो देखिए, इन दोनों के लिए मैं आपको क्लियरली यहां पर बता सकता हूं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपको सारी चीजें प्रॉपर वे में बताने के लिए, सो दैट कि अगर आपको डिसाइड करना हो कि आपको क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर लेना है या फिर आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लेना है, तो आप आसानी से डिसाइड कर सकें। उससे पहले आप डिजिट24 चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि आपके साथ हमेशा सही और ऑथेंटिक जानकारी शेयर करें। देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अब चाहे हमें क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर लेना हो, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लेना हो या फिर कुछ भी करना हो, अगर आप एक क्लिनिक रन कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल रन कर रहे हैं या फिर एज ए इंडिविजुअल आप डॉक्टर एज ए वहां पर आपकी सिटिंग है, हर सिचुएशन में आपके पास एक ओपीडी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। ओपीडी मींस व्हाट, कि डेली बेसिस पे जो आपके नंबर ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं उनका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, कितना उन्होंने पेमेंट किया, क्या कलेक्शन हो रहा है, उसे आप मेंटेन कर सकें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आईपीडी सेक्शन। आईपीडी में क्या होता है कि आपका पेशेंट अगर एडमिट हो रहा है, अब वो आपके छोटे से क्लिनिक में हो या फिर कोई बड़े हॉस्पिटल में, जब वो एडमिट होता है पेशेंट, तो उसके ऊपर बहुत सारे रूट ट्रीटमेंट चार्जेस लगते हैं, लाइक ईसीजी चार्जेस, पेशेंट का एडमिशन चार्जेस, कंसल्टेशन चार्जेस, ऑपरेशन चार्जेस, माइनर ऑपरेशन चार्जेस, ऐसे बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उन सभी के चार्जेस को मेंटेन करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप एज फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपके यहाँ पे एडमिट होते हैं और उनका पैकेज है 1.5 लाख रुपए का, और वहां पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे रूट ट्रीटमेंट्स उनके ऊपर हो रहे हैं, वो पैकेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपका वो एज फॉर एग्जांपल 2 लाख तक चला गया। अब जो पेशेंट है, उनके जो गार्जियन है, उनके साथ जो केयर टेकर है, वो आपको पेमेंट जो वो एक साथ नहीं करते हैं। अब टोटल पैकेज 1.5 लाख से 2 लाख का बन गया, पेशेंट जो है वो आपको कभी 50,000 पे कर रहा है, कभी 40,000, कभी 10,000। तो उन चीजों को मेंटेन करना काफी टिपिकल हो जाता है। और जब डिस्चार्ज समरी के टाइम पे, यानी कि जब पेशेंट आपके यहां से जा रहा होता है, जब हम उसे डिस्चार्ज समरी देते हैं, तो वहां पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताना होता है। तो देखिए, इन सब के लिए सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। देखिए, मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप डिस्चार्ज समरी बनाते हैं तो उस पेशेंट के ऊपर कितने सारे रूट ट्रीटमेंट्स हुए हैं, कितने सारे उनके पेमेंट्स बने हैं, और पेमेंट जैसे जैसे आपने रिसीव किया, यानी कि क्विक रिसिप्ट आपने जो पेशेंट को कट करके दिया है, तो जब एट द एंड ऑफ द डे आप डिस्चार्ज समरी बनाएंगे, अब पेशेंट 2 दिन के बाद एडमिट होकर जा रहा हो या 4 दिन या 10 दिन या 15 दिन, तो वो जो डिस्चार्ज समरी बनेगी, उस डिस्चार्ज समरी में सारी चीजें मेंशन होती है कि उसने कब कब पेमेंट किया है, कब कब आपके चार्जेस लगे। तो उन सारी चीजों को ओवरऑल बहुत ही अच्छे तरीके से आप किसी भी क्लाउड बेस्ड क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए जैसे ओपीडी इंपॉर्टेंट है, वैसे आईपीडी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो आता है वो आता है फार्मेसी सेक्शन। फार्मेसी मींस व्हाट, कि आपका इन हाउस अगर फार्मा मेडिकल स्टोर है, तो जो भी पेशेंट्स आपके यहां से मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनका स्टॉक मेंटेन करना होता है, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज, सब कुछ आप प्रॉपर वे में ट्रैक कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, और वो है पैथोलॉजी सेक्शन। तो पैथोलॉजी सेक्शन में क्या होता है कि आपको अपना पेशेंट जब आपके पास आते हैं, तो वो कौन कौन सा आपके पास से टेस्ट करा रहे हैं, अब वो जो टेस्ट करा रहे हैं उसका एक कंप्यूटराइज्ड टेस्ट रिपोर्ट आपको निकाल करके देना होता है, और उसका पूरा डेटाबेस आपको मेंटेन करना होता है। तो ये सारी चीजें आप पैथोलॉजी से मेंटेन कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओपीडी, आईपीडी, फार्मेसी, पैथोलॉजी, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि रेडियोलॉजी, अगर आप एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं तो एम्बुलेंस, एचआर मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज
सर्विसेज है वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो जो मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बता दिया है। अब ऐसे में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर कंसिडर करना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है, आपको सबसे पहले अपने माइंड में ये मेकअप करना है कि जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि यहां पर आप ये क्लियरली देख सकते हैं, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। और मैं एक बार दोनों को आपको अच्छे से पहले ओवरव्यू दिखाता हूं और फिर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। वैसे अगर आपने Digit24 चैनल को फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो हमने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल्ड में सारी चीजें बताई हुई है, चाहे वो फार्मेसी सॉफ्टवेयर हो, पैथोलॉजी सॉफ्टवेयर हो या क्लिनिक सॉफ्टवेयर हो, ओपीडी आईपीडी, सारी चीजें हमने प्रॉपर वे में बता रखी है। तो अभी यहां पर क्या होता है कि लाइक जब आप क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर में आएंगे तो आपको देखिए बिलिंग के टाइम पे एक जगह पे सारी चीजें मिलेंगी, अपॉइंटमेंट, ओपीडी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ब्लड इशू, ब्लड कंपोनेंट इशू। और यहां पर देखिए आपको मेन्यूज बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे कि बिलिंग, अपॉइंटमेंट, ओपीडी, आईपीडी, फार्मेसी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, फ्रंट ऑफिस, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स, ह्यूमन रिसोर्स, रेफरल, टीपीए मैनेजमेंट, मतलब कि जो इंश्योरेंस क्लेम करके आते हैं वो सारी चीजें भी आप मेंटेन कर सकते हैं। फिर आपके पास फाइनेंस, मैसेजिंग, इन्वेंट्री, डाउनलोड सेंटर, सर्टिफिकेट, फ्रंट सीएमएस, लाइव कंसल्टेशन, बहुत सारे रिपोर्ट जो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक जनरेट करके देगा। ये सारे फीचर्स जो है वो आपको ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में मिलता है। अब इसी तरीके से अगर आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में आएंगे, जैसा कि यहां पर आप देख ही सकते हैं क्लियरली, तो यहां पर क्या है कि आप क्लिनिक सॉफ्टवेयर में आप ओपीडी और आईपीडी बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ओपीडी, ओपीडी बिलिंग, पेशेंट एंट्री, फिर पेशेंट एडमिशन, रूट ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज समरी, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, जर्नल, बैंक एंट्री, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपको फार्मेसी का एड ऑन लेना है तो यहां से आप देखिए फार्मेसी का एड ऑन भी ले सकते हैं, जहां से आप अपना मेडिसिन सारा कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि आप क्लियरली देख ही सकते हैं, यहां पर सारे मेडिसिन के लिस्ट आते हैं और यहां से आप अपने स्टॉक, सेल, परचेस सब मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई पैथोलॉजी का एड ऑन चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं और यहां से आप अपने पैथोलॉजी टेस्ट रिपोर्ट को भी प्रॉपर वे में मेंटेन करके रख सकते हैं। अब जैसे कि आप यहां पर देख ही सकते हैं, हेमोग्लोबिन, ओबीएसटी, एसजीओटी, मतलब कि सारे के सारे लिस्ट ऑफ टेस्ट आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया कि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का। अब बात ये आती है कि आपको कौन सा कंसीडर करना चाहिए। देखिए ये जो सवाल है ना, बेसिकली ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब अगर आपका एक छोटा सा क्लिनिक है और एक इंडिविजुअल डॉक्टर है आप, तो आपके लिए मैं अगर प्रीफर करूं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप लेते हैं तो आपको सिर्फ ओपीडी मेंटेन करना है, सिर्फ एक मॉड्यूल मेंटेन करना है, तो आप ओपीडी के लिए आराम से एक सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। ऑफलाइन लेंगे तो यहां पर बेनिफिट क्या है कि आपका जो डेटा है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड रहेगा। तो जिस भी कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराएंगे, डेटा उसी कंप्यूटर और लैपटॉप में होता है। तो आपको अलग से कोई मंथली या फिर अलग से कोई ईयरली चार्जेस नहीं पे करना पड़ता। वो इसलिए क्योंकि आपका डेटा स्टोर्ड है। वो सॉफ्टवेयर के कुछ अपडेट्स वगैरह आते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ऑनलाइन लेते हैं, यानी कि जब आप क्लाउड बेस्ड में आ जाते हैं, जैसे कि आप क्लियरली यहां पर आप इंटरफेस देख ही सकते हैं, तो इन सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि ये जो डेटा है ये आपके क्लाउड में स्टोर होता है। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि अगर आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लेंगे तो आपका डेटा कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होगा, जहां पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराएंगे। लेकिन क्लाउड सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि इसका डेटा क्लाउड में होता है, तो इसे आप एक्सेस कहीं से भी कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट यही है कि ऑफलाइन वाले सॉफ्टवेयर में जब भी आपको डेटा एक्सेस करना है तो उसी कंप्यूटर और लैपटॉप को ऑन करेंगे तब डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इवन अपने मोबाइल फोन से भी अगर आप अपने डेटा को एक्सेस करना चाहें तो बड़ी ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी दूसरे कंप्यूटर, लैपटॉप, कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है ऑनलाइन में। अब लेकिन ऑनलाइन में डेटा आपका क्लाउड में, इसलिए वहां पर मंथली या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन आपका बनेगा डेटा स्टोर करने का। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में शिफ्ट होंगे तो आपको एक मंथली या फिर एक एनुअली, वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो पेमेंट करते रहना होगा सब्सक्रिप्शन बेसिस पे हमेशा। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता, ये बात आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहां पर अब देखिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपका कोई छोटा सा क्लिनिक है जहां पर आपने एक अपना रिसेप्शन बैठा रखा और आप एज ए इंडिविजुअल डॉक्टर वहां पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ओपीडी का काम है, आप आंख बंद करके ऑफलाइन
सॉफ्टवेयर कंसीडर कर सकते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा, उसमें आपका एक्सपेंस भी बहुत कम आता है और कम खर्चे में आप सारी चीजों को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा मैं स्मार्टली वर्क करूं, मैं घर जाकर के भी लाइक मेरे को वो सिस्टम पे ना बैठना पड़े, मैं कहीं से भी अपने फोन वगैरह से भी एक्सेस कर पाऊं, आपको चुपचाप से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ले लेना चाहिए। तो आपके पास विन विन सिचुएशन है, जो भी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को कंसीडर कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो मीडियम लेवल के क्लिनिक्स हैं, मीडियम लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको कौन सा सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। तो देखिए वहां पर भी विन विन सिचुएशन है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि जो 3-4 कंप्यूटर है जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा, एक फार्मेसी सेक्शन, एक पैथोलॉजी सेक्शन, एक ओपीडी आईपीडी, तो आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर ले लेना चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपके सॉफ्टवेयर सेट हो जाएंगे। लेकिन यहां पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी बनती है कि मैं एक ही सॉफ्टवेयर लगाऊं और एक ही सॉफ्टवेयर से मैं कहीं से भी एक्सेस कर पाऊं और एक ही सॉफ्टवेयर में आपका फार्मेसी भी चले, लैब भी चले, ओपीडी आईपीडी भी मेंटेन हो, आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ही लेना चाहिए, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। वही आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। क्योंकि क्या है ना दोस्तों कि आप जैसे ही ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में शिफ्ट होंगे तो यहां पर आपका पैथोलॉजी सेक्शन अलग बनाना पड़ेगा, फार्मेसी सेक्शन अलग बनाना पड़ेगा और ओपीडी आईपीडी का सेक्शन अलग बनाना पड़ेगा। सेक्शंस तो अलग बन जाएंगे। बेनिफिट यही रहेगा कि आपको कोई मंथली चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे ही ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो वहां पर डेटा आपका क्लाउड में स्टोर होगा, एक्सेस तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, सारी चीजें कंप्यूटराइज होंगी, लेकिन वहां पर आपका एक मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन बनेगा। बात करते हैं चेन ऑफ हॉस्पिटल्स के, बहुत ही बड़े लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां पर तो देखिए आप ऑफलाइन आपको कंसीडर भी नहीं करना चाहिए, वहां पर आपको क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर ही लेना चाहिए। क्योंकि एज फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपके 2-3 हॉस्पिटल्स हैं और आपको सारे हॉस्पिटल्स को मेंटेन करना है, तो आप बार बार उस जगह पे जाकर के चेक नहीं कर सकते। उसके लिए अगर आपके पास क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर रहता है, जैसा कि आप यहां पर देख ही सकते हैं, तो एक जगह पर बैठ करके यहां पर आप अपना ओपीडी हो, आईपीडी हो, फार्मेसी, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, सारी चीजें एक जगह पर आप मेंटेन करके रख सकते हैं। अलग अलग हॉस्पिटल्स को आप मेंटेन करके रख सकते हैं, चाहे वो किसी भी लोकेशन में आपका हॉस्पिटल क्यों ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फाइनली ये समझ जरूर आ गया होगा कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमेशा क्लिनिक या हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। लेकिन इन सबके अलावा अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको बताए कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सुझाव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, शस्त्यागाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।